वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल सेल्स टैक्स रिटर्न और उसकी मुकम्मल फाइलिंग। दिसंबर 2021 की रिटर्न सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करते वक्त स्टेप बाय स्टेप और नेक्स्टर बाय नेक्स्टर हमने वीडियोस बनाई और आपकी खिदमत में पेश की, जिससे आपको सेल टैक्स रिटर्न दिसंबर 2021 की सबमिट करने में आसानी हुई। सबमिशन तक उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, जिसकी वजह से बहुत से टैक्स पेयर्स को कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब वो इशू तकरीबन रिजॉल्व हो चुके हैं। चंद एक मसाइल हैं जो कि अभी बाकी हैं। अदरवाइज़ ये सेल टैक्स रिटर्न, नेशनल सेल टैक्स रिटर्न अभी मुकम्मल फंक्शनल है और मुकम्मल तौर पे काम कर रही है। FBI की टीम शुबरोज़ काम कर रही है। उम्मीद है जो छोटे बहुत रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। आज हम ये सेल टैक्स नेशनल सेल टैक्स रिटर्न को शुरू से लेके आखिर तक अप टू सबमिशन तमाम एनालिसिस से गुजरते हुए कैसे ये फाइलिंग होती है, कहाँ से हम किन मराहल से गुजरना पड़ेगा, ये सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा कि ये नेशनल सेल टैक्स रिटर्न जो है वो अभी सिर्फ सप्लाईज के लिए है। अभी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ इसकी और उसकी उनकी सर्विसेज यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। वो अपनी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के पास सेल टैक्स रिटर्न PRA SRB वगैरह की वहाँ पे सबमिट होगी। अभी ये सिर्फ FBR की सेल टैक्स रिटर्न सप्लाईज की जो है वो यहाँ पे सबमिट होगी। उम्मीद है जल्द ही दूसरी चीज़ें भी रिजॉल्व हो जाएंगी और सर्विसेज भी इसमें शामिल हो जाएंगी। तो आए हम देखते हैं कि ये कैसे सेल टैक्स रिटर्न सबमिट होती है, किन किन मसाइल के मराहल से हमें गुजरना पड़ेगा। जब हम लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद हमारे सामने हमारा IRS पोर्टल खुल जाता है। तो सबसे पहले हम इनवॉइस मैनेजमेंट में आते हैं। एक चीज़ ये में रखिएगा कि सेल टैक्स रिटर्न में, जैसे कि हम पहले बयान कर चुके हैं, कि तमाम की तमाम एक्टिविटीज़, सेल्स इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस, वो तमाम की तमाम थ्रो इनवॉइस मैनेजमेंट ही होगी। हम सेल टैक्स रिटर्न में जाके उनको अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सेल टैक्स इफेक्ट ले सकते हैं और नेक्सस को सबमिट कर सकते हैं और टैक्स पेबल करके सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई इनवाइस डिक्लेयर करनी है सेल्स की, परचेज की, सेल टैक्स विद होल्डिंग की, तो वो हमें यहाँ से सेल टैक्स रिटर्न में ही जाके करना पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आते हैं, हमारे पास सबसे पहले हम नेक्स्ट C को डिस्कस करेंगे कि हम अपनी सेल्स इनवॉइसेस कैसे डिक्लेयर करेंगे। इसके दो तरीके हैं। एक, हम सैंपल फाइल डाउनलोड करते हैं और उसमें अपनी तमाम इनवॉइसेस का डाटा पुट कर देते हैं। अगर बल्क में होता है तो ये सैंपल फाइल हमें बहुत ज़्यादा आसान रहती है इसको अपलोड करना। अदरवाइज सारी इनवॉइसेस हो तो ये भी तब भी किया जा सकता है। और दूसरा, हम मैनुअली ऐड इनवॉइस के थ्रू जाके करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम सैंपल इनवॉइस के थ्रू हम डाटा अपना लेके आते हैं, पुट करते हैं, और अगर वो बल्क में होता है या थोड़ा होता है, तब भी हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो हम ये सैंपल फाइल सबसे डाउनलोड करेंगे। ये यहाँ पे दूसरी फाइल जो है वो एक्सेल फाइल है इसी टेम्पलेट की। तो इसको डाउनलोड करने के बाद हमारे सामने हमारा ये सेल टैक्स सैंपल फाइल खुल जाती है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जो हम सेलर है, जो सेल टैक्स इनवॉइस, जो सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, उसका एंट्री आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। नीचे जो परचेजर्स हैं जिनको सेल टैक्स इनवॉइसेस इशू की जा रही है, यहाँ पे उनका डाटा आ जाएगा, उनका NTN नंबर आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा, उसकी सेल टैक्स इनवॉइस का नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, और वैल्यूज़ ऑफ सप्लाई, सेल टैक्स डेट और सेल टैक्स रेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आने के बाद हम कोई भी यहाँ पे इसकी एंट्री करते हुए हम इस किसी भी चीज़ को यहाँ पे जब चेंज करेंगे तो हमारे सामने ये इनवैलिड हो जाएगी। तो चीज़ें हम अपनी तमाम इंफॉर्मेशन प्रॉपर सही करने के बाद इसको वैलिडेट करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर असर हालत में आ जाएगी, ये वैलिडेशन में आ जाएगी और ये अपलोड करने के काबिल होगी। तो यहाँ पे हम जब सेल टैक्स रिटर्न खोलेंगे तो उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे। फाइल को हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको इंपोर्ट करेंगे।
और रिपोर्ट करने के बाद हम इसको वैलिडेट कर देंगे तो तमाम हमारी इन्वाइसेस यहाँ पे आ जाएंगी। जितनी भी बल्क में होगी, 100 हो, जितनी भी हो, वो यहाँ पे आ जाएगी। दूसरी सूरत में जब हम इनवाइस की एंट्री इनवाइसेस की मैन्युअली करेंगे तो यहाँ पे हम आएंगे। आने के बाद यहाँ पे हम अपने उस पार्टी का जिसको हम सेल कर रहे हैं उसकी इनवाइस नंबर देंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। वो देने के बाद ये ज़हन में रखिएगा, अगर तो वो कंपनी है या एओपी है तो उसका एनटीएन आएगा और एनटीएन विद आउट चेक डिजिट्स होगा, बगैर डैश के आएगा और पहले साथ ही से आएंगे। अगर इंडिविजुअल्स है तो उनका सीएनआईसी नंबर पूरा आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये सेल इनवाइस आ जाएगी। इनवाइस नंबर के हम कौन सी इनवाइस नंबर है उसका वो देंगे। जिस डेट को वो इनवाइस, चूँकि जनवरी की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो जनवरी की आएगी, अदरवाइज जिस डेट को आपने इनवाइस इशू की हुई है वो इनवाइस आ जाएगी। जिस सूबे से वो जनरेट हो रही है इनवाइस उसका सूबा आ जाएगा, जिस सूबे में वो कंज्यूम हो रही है वो आ जाएगी और सेल टैक्स एट स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। लेने के बाद हम एचएस कोड देंगे कि हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो क्या चीज़ है और किस चीज़ वो किसको बिलोंग करती है। देने के बाद यहाँ पे आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाएगी कि वो केजीज में है, किस चीज़ में है। उसको देने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखेंगे कि सेल्स की वैल्यू हमारी कितनी है। वो लेने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव इनवाइस कर देंगे तो ये हमारी यहाँ पे इनवाइस ऐड हो जाएगी। इसी तरह से पहले चूँकि हम सी की दूसरी चीज़ें भी हम थ्रो हम उसकी सैंपल फाइल कर चुके हैं तो तमाम चीज़ें यहाँ पे हमारी सेल्स मुकम्मल हो जाएगी। हम रिटर्न में जाके इसको सी को सबमिट कर सकेंगे, अपनी इनवॉइस को सबमिट कर सकेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं कि जब हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ के दौरान हम कैसे अपना डाटा यहाँ पे पुट करेंगे। उसके लिए हम CNIC एनटीएन नंबर उसका लेंगे जिसको हम सेल कर रहे हैं। वो देने के बाद हमारी अब ये परचेज इनवाइस की तरफ जा रहे हैं, परचेज इनवाइस होगी, ठीक है। इनवाइस नंबर के जिस डेट को या कौन सी इनवाइस नंबर था वो हमने इशू की, उसका डेट आ जाएगी यहाँ पे। क्योंकि ये जनवरी की इनवाइस रिटर्न है तो जनवरी की डेट, अदरवाइज जो भी जिस महीने की आपकी इनवाइस होगी उस महीने की डेट आ जाएगी। जिस सूबे से वो जनरेट हो रही है वो आ जाएगा, जिस सूबे में कंज्यूम हो रही है वो आ जाएगा और यहाँ पे परचेज इनवाइस टाइप आ जाएगी। तो जो यहाँ पे हम अपना सारा सेल टैक्स का डेटा देने के बाद सप्लाईज की वैल्यू हमने जो परचेजेस की हैं उसकी वैल्यू दी और उसके बाद यहाँ पे सेल टैक्स विद होल्डिंग निकाल रहा है। हालांकि जो रजिस्टर्ड जो अनरजिस्टर्ड जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स है वो सेल टैक्स विद होल्डिंग एजेंट नहीं होता, तो इस यहाँ पे उसने सेल टैक्स की उसकी विद होल्डिंग की वैल्यू निकाल दी। इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। तो उसके अलावा हमारा बाकी तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं। इनपुट टैक्स जो है वो जो इसके रजिस्टर्ड बंदों का वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये देने के बाद हम अपनी परचेज इनवाइस का डाटा यहाँ पे लोड कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ पे देने के बाद हम एक वो आदमी जो कि सेल टैक्स में अनरजिस्टर्ड है और उसका सेल टैक्स विद होल्डिंग हम कैसे क्लेम करते हैं, ये सिर्फ कंपनीज कर सकती हैं, इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते। कंपनीज विद होल्डिंग एजेंट होती हैं तो वो यहाँ पे आके उसका CNIC नंबर देंगे। CNIC देने के बाद यहाँ पे सेल टैक्स विद होल्डिंग आ जाएगी। यहाँ पे सेल टैक्स इनवाइस जो जिस महीने की जो इनवाइस है वो लेंगे। उसके बाद जो डेट है जनवरी की वो डेट ले लेंगे। यहाँ पे वही जिस सूबे से वो जनरेट हो रही है, जिस सूबे में कंज्यूम हो रही है और गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो चीज़ हमने उससे परचेज़ की थी यहाँ पे वो आ जाएगी। उसके बाद उसकी वैल्यू है कि वो परचेज जो हम उसे कर रहे हैं वो कितने की कर रहे हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सेल टैक्स विद होल्डिंग यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन की, चूँकि अगर तो ये कंपनी की रिटर्न है, कंपनी सेल कर रही है तो यहाँ पे सेल टैक्स विद होल्डिंग आ जाएगी।
तो हमने चूँकि यहाँ पे सेल टैक्स विद होल्डिंग लिया है, इसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे, तो सेव यहाँ पे करने के बाद डाटा ये भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। यूँ हमारा सेल का परचेज का दोनों डाटा, सेल टैक्स विद होल्डिंग का डाटा हमने अपनी इनवॉइस मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पे फीड कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी सेल टैक्स रिटर्न की जानब के, वहाँ पे हम इनका कैसे इफेक्ट लेंगे और कैसे सबमिट करेंगे। तो ये हमारी सेल टैक्स रिटर्न है, इसको हम यहाँ पे देने के बाद इसका पीरियड देंगे, पीरियड देने के बाद हम उसको रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे कि ये हमारे किस महीने की सेल टैक्स रिटर्न है। पीरियड दिया तो ये जनवरी चूँकि सेल टैक्स रिटर्न चल रही है तो वो आ जाएगा, अदरवाइज को सेल टैक्स रिटर्न में आ जाएगी। रिटर्न चूँकि हमारी ऑलरेडी खुली हुई है तो इसलिए हमें यहाँ से नहीं, हमें यहाँ पे जाके ड्राफ्ट में उसकी सेल टैक्स रिटर्न को खोलना पड़ेगा। जब हमने यहाँ से इसको सेल टैक्स रिटर्न को खोला तो हमारे सामने हमारी सेल टैक्स रिटर्न खुल गई। नेक्स्ट सी में आके हमने लोड इन्वाइसेस की, तो हमारा वो तमाम जो हमने सेल टैक्स हमने इन्वाइस सैम्पल इन्वाइस के थ्रू की थी वो ले ली, और हमने जो मैनुअल पुट की थी वो सारी की सारी इन्वाइसेस यहाँ पे हमारी आ गई। हमने एनेक्सर सी को अपने को सबमिट कर दिया, तो हमारी सेल्स का एनेक्सर सारा उधर सारी इंफॉर्मेशन सारी सेल टैक्स इन्वाइसेस चली जाएंगी। अब परचेज इन्वाइस में आ जाएंगे। परचेज इन्वाइस में लोड इन्वाइस में आके हम यहाँ पे सेल टैक्स जो है वो जिस पार्टी से हमने परचेज किया है या जिस पार्टी ने हमें सेल किया है उसका डाटा हम यहाँ उसका CNIC नंबर देंगे ताकि हम उसका डाटा यहाँ पे क्लेम कर सकें। ये दिया तो इसके बाद नीचे आ गया, हम इसको क्लेम करेंगे। तो परचेज सिलेक्ट परचेज इनवाइस, इसको हमने परचेज किया सिलेक्ट किया तो हमारी ये इनवाइस क्लेम हो जाएगी। ये वो हमारी परचेजेज हैं जो हमारे सेलर ने हमें उधर से डाली, हमने यहाँ पे उसको लोड कर लिया, उसको क्लेम कर लिया। इस तरह सेल टैक्स इनवाइसेस में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे जिस पार्टी का हमने सेल टैक्स विद होल्डिंग की है वो यहाँ पे हम उसको क्लेम करेंगे। ये उसका पार्टी का यहाँ उसका CNIC दिया हमने। CNIC देने के बाद हमने उसको लिया, बल्कि सेल टैक्स विद होल्डिंग में ऑलरेडी वो नीचे लोड इन्वाइसेस में उधर आ रही है हमारी। तो इसकी जब समरी में हम देखते हैं कि समरी में ऑलरेडी हमारी परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन 50,000 की है, सेल टैक्स विद होल्डिंग उस पर 8,000 5,000 की हो चुकी है, और उस पर हम सेल टैक्स परचेजेस का हम अपना ले चुके हैं। तो लेने के बाद हम अपने डेटा में आते हैं। डेटा में हम आके अपनी तमाम जो है कैलकुलेशन करते हैं कि हमारी सेल्स की जो परचेजेस है वो और सेल्स का डाटा प्रॉपर उसमें रिटर्नों में अपने प्रॉपर एलेक्शंस में कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पे हमारा ये सेल्स का डाटा आ गया, यहाँ पे हमारा डाटा उसका परचेसेस का भी आ गया, सेल टैक्स विद होल्डिंग का डाटा भी आ गया हमारा। तो यहाँ पे उसको क्लेम करने के बाद हम पेबल में आए, तो पेबल में हमने देखा कि हमारा वो सारा सेल टैक्स होल्डिंग पेबल और सारा पेबल बना के वो हमारा 85,000 सेल टैक्स जो है वो पेबल बना रहा है। इसकी जब हम देखते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हेड वाइज हम देखते हैं तो सारा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हेड वाइज भी यहाँ पे आ चुकी होती है। तो ये पे करने के बाद जब हम इसकी पेमेंट कर देंगे तो हम इस पेमेंट सिलेक्शन कर लेंगे इसकी। एनेक्सर बी जो है वो इम्पोर्ट्स के रिलेटेड है, हमारी GDs जो है हमने कोई इम्पोर्ट की है तो उसके यहाँ पर डाटा हम क्लेम करेंगे। इसी तरह से एनेक्सर डी जो है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ये भी सप्लाईज के रिलेटेड ही होगा, सप्लाईज ही यहाँ पर ली जा सकती है। एनेक्सर एच जो है वो स्टॉक स्टेटमेंट का है, और एनेक्सर जे जो है प्रोडक्शन का है। ये दोनों जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए होते हैं, और एनेक्सर के जो है वो स्टील प्रोडक्शन के लिए है ख़ास तौर पे। एनेक्सर ई जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए है। दोबारा हम आते हैं डाटा पे। तमाम ये वो एनेक्सर थे जो हम यहाँ पे जिनके इफेक्ट लेते हैं अगर हमारी उनके डिटेल एंट्री है। तो जब इसकी पेमेंट होती है तो हम अपने दोबारा जो पुराना हमारा होता था
e.fbr.gov.p के उसके थ्रू जाके हम इसकी पेमेंट करते हैं। पेमेंट यहाँ से जनरेट करने के बाद हम इसकी वहाँ पे ये ई पेमेंट पे आते हैं, जैसे सेल टैक्स पे आएंगे। सेल टैक्स यहाँ पे हम क्लेम करेंगे तो यहाँ पे उसका टैक्स ये आ जाएगा 2022 है, और सेल टैक्स मंथ जो है वो जनवरी है, तो जनवरी का महीना हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सेल टैक्स क्रिएट पेमेंट पे जाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे सेल टैक्स जो भी PSID क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसकी पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट हो जाएगी तो हम यहाँ पे पेमेंट में आ जाएंगे। पेमेंट में आके प्लस के बटन को हम दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे CPR आ जाएगा। CPR को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारी पेमेंट हो जाएगी और हमारे यहाँ पे डाटा में आके उसका पेमेंट का इफेक्ट आ चुका होगा। वो पेमेंट ये पेमेंट सेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट उसकी, तो हमारा पेएबल ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी फिर से साथ सेव करते जाएंगे। सेव करने के बाद हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद इसका जो है वो पिन कोड होता है 400 का, वो दे देंगे। वो देने के बाद ये हमारी सेल जो है वो हमारी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो इसको हम फिर सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ एक दो प्रॉब्लम्स अभी हैं, बाकी ऑलरेडी तकरीबन प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी हैं। और इस तरह से हमारी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट होगी। तमाम उसके नेक्स्टर्स, तमाम उसका डाटा जो है अपलोड होगा और इस तरह से हम उसकी इफ़ेक्ट लेके सेल टैक्स पे कर सकते हैं और एट द एंड अपनी सेल टैक्स रिटर्न हम फाइल कर सकते हैं। ये किसी भी महीने की आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप इसी तरीके पे आगे अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और यही आपके लिए सफिशेंट होगा। कोई आपको मुश्किल हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं उसका आपको पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। आखिर पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए अच्छा और ये साल अच्छा साबित हो और आप सब का हम सब का अल्लाह ताला हम नासिर हो। जज़ाकल्लाह।